अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिनहाज लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर कह रहा है फाइंड y2, यानी कि आपने y2 की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, जैसे ये वाला फंक्शन आपको गिवन है। अब y2 का मीन क्या होता है? y2 का बेसिकली मीन होता है y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y2 फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? y1। y1 का मीन क्या होता है? y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जो y1 आएगा उसका अगेन जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? y2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आ रहा है? ये वाला फंक्शन आपको गिवन है, इससे आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y2 की। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि y2 का मीन ही क्या होता है? y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? डी ओवर डी एक्स। किस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा? ए स्केयर का। अब ये डेरिवेटिव दोनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर। अब ए स्केयर क्योंकि कांस्टेंट है और हम एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? 0। अब इस पर क्या लग जाएगा? पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे, पावर में से एक कम, 2 में से कम करेंगे 1, और अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिस चीज़ की पावर है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 1। अब इस पर भी क्या लग जाएगा? पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे, पावर में से एक कम, और अगेन y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा प्लस 2y dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने चूँकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक साइड पे dy बाई डी एक्स होना चाहिए, बाकी साइड हम दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो ये इधर पहले प्लस हो रही है, इसको उधर ले जाके क्या कर लेंगे? माइनस हो जाएगी ये 2y dy बाई डी एक्स। ये इधर प्लस, इधर आके क्या होगी? माइनस। अब हमने चूँकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है आपके पास? y1 के इक्वल। ये इधर से देख लें, y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है? y1 के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे? y1 विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर y। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पर किसका आपने डेरिवेटिव लेना है? y1 का डेरिवेटिव लेना है। इधर क्या आ जाएगा? y1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, और डेरिवेटिव किसका आएगा? x ओवर y का। डी ओवर डी एक्स किसका डेरिवेटिव आ जाएगा? x ओवर y का। अब y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जब लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? y2 के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? y2। अब इस पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल, क्योंकि दो वेरिएबल टर्म्स क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x ऊपर आ रहा है, नीचे तो आ नहीं रहा। अब जो चीज़ d के साथ आएगी वो आपके पास क्या होगा? वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे y भी d के साथ आ रहा और x भी d के साथ आ रहा है, इसका मतलब y भी वेरिएबल है और x भी क्या है आपके पास? है, वेरिएबल है। तो इस पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ओवर जो नीचे है उसका क्या आ जाएगा? स्केयर। तो y2 विच इज़ इक्वल टू माइनस, y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y ही आएगा, माइनस x, y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपके पास? y1 ओवर क्या आ जाएगा? y स्केयर। y2 विच इज़ इक्वल टू माइनस y माइनस x। अब यहाँ पे आप y1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें। y1 आपका किसके इक्वल है? माइनस एक्स ओवर वाई।
तो इसकी जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स ओवर वाई, ओवर क्या आ जाएगा वाई स्केयर, y2 विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू वाई, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या हो जाएगी प्लस, एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा एक्स स्केयर, ओवर क्या आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा वाई स्केयर, y2 विच इज़ इक्वल टू, अब ऊपर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा वाई से वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा वाई स्केयर, प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, ओवर क्या आ जाएगा वाई स्केयर। अब ये वाला वाई स्केयर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, वाई स्केयर और वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ओवर यहाँ पे साथ में माइनस भी आएगा, ओवर क्या आ जाएगा वाई क्यूब। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये गिवन क्वेश्चन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपका किसके इक्वल है ए स्केयर, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो y2 विच इज़ इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए स्केयर, ओवर क्या आ जाएगा वाई क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर ये वाला फंक्शन हमें दिया गया, कहते हैं इसे y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखेंगे, वो हमारे पास क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ़्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए क्यूब का। अब इस पे डेरिवेटिव क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों पे, एक्स क्यूब के ऊपर अलग डेरिवेटिव हो गया और वाई क्यूब के ऊपर अलग डेरिवेटिव। ए क्यूब कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब इस पर भी पावर रूल लग जाएगा, इस पर भी क्या लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, 3 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और अगेन डेरिवेटिव लेंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे भी पावर रूल लग जाएगा, 3 नीचे, पावर में से एक कम तो 2 रह जाएगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। 3x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्केयर ही आएगा, माइनस 3y स्केयर, y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है आपके पास, y 1 के इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू 0। अब y 1 को एक साइड पे रहने दे, बाकी साइड टर्म उठा के उधर ले जाएं, ये माइनस के उसके उधर ले जाके क्या कर लेंगे हम प्लस कर लेंगे, 3x स्केयर विच इज़ इक्वल टू 3y स्केयर इंटू क्या आ जाएगा y 1। अब हमने चूँकि y 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, 3x स्केयर ओवर क्या आ जाएगा 3y स्केयर विच इज़ इक्वल टू y 1। 3 से 3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लें y 1 विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x स्केयर ओवर y स्केयर। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ़्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा y 1 का, और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा x स्केयर ओवर y स्केयर का। y 1 का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या हो जाएगा आपके पास y 2, ये हो गया आपके पास y 2 विच इज़ इक्वल टू, अब इस पर क्या लग जाएगा कोशन रूल, क्योंकि दो वेरिएबल टर्म्स क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं। कोशन रूल क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी वाई स्केयर एज इट इज़ और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, वाई स्केयर एज इट इज़ और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव माइनस, अब एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ओवर जो नीचे है उसका स्केयर। अब नीचे क्या आ रहा है वाई स्केयर, तो वाई स्केयर का स्केयर क्या हो जाएगा आपके पास वाई की पावर 4, तो वाई 2 विच इज़ इक्वल टू वाई स्केयर। अब इस पर क्या लग जाएगा पावर रूल, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर। इस पर भी क्या लग जाएगा पावर रूल, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओवर क्या आ जाएगा आपके पास y की पावर 4, y2 विच इज़ इक्वल टू 2x इंटू 1 2x आएगा, 2x वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर वाई और डी वाई बाई डी एक्स, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या हो जाएगा आपके पास y 1 ओवर क्या आ जाएगा y की पावर 4,
तो यहाँ से y2 विच इज़ इक्वल टू 2xy² माइनस 2x² इंटू y1। अब यहाँ पे आपने y1 की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे। अब y1 अभी आपने निकाला, y1 किसके इक्वल है, x² ओवर y²। उसकी जगह पे हम लिख देंगे x² ओवर क्या आ जाएगा y² डिवाइडेड बाय y⁴। अब एक y इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बाकी क्या रह जाएगा, y2 विच इज़ इक्वल टू 2xy² माइनस x² और x² जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴। ऊपर आ जाएगा 2x⁴। अब नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ एक y, क्योंकि एक इससे कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या रह जाएगा, ओवर y⁴। अब ऊपर क्या आ जाएगा, y एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x y² और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, y³ माइनस ये वैसे ही आ जाएगी 2x⁴ ओवर क्या आ जाएगा, y⁴। अब आगे वाले स्टेप में ये टर्म यहाँ पे चली जाएगी, y4 और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, y⁵। अब ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2x कॉमन आ जाएगा आपके पास। 2x कॉमन निकल गया। अब ये वाली टर्म कॉमन निकल गई, बाकी क्या रह गया आपके पास, y³ माइनस 2 कॉमन निकल गया 4 में से, एक x बाई निकल गया, तो बाकी कितना रह जाएगा, x⁵ ओवर ये क्या बन जाएगा, y4 और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो y⁵। तो y2 विच इज़ इक्वल टू 2x इंटू, अब y³ माइनस x³ माइनस x³ यानी कि y³ प्लस का और x³ माइनस का, ये आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, इसको उठा के इधर ले जाए और इनको उठा के इधर ले आए। तो क्या आएगा आपके पास, पहले तो इस a³ को उधर लेके जाए, x³ माइनस y³ माइनस a³ विच इज़ इक्वल टू 0। अब y³ हमें प्लस का चाहिए और x³ माइनस का, तो इसको उठा के उधर ले जाएं, माइनस a³ विच इज़ इक्वल टू y³ उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और x³ क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y³ माइनस x³ किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस a³। तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस a³ ओवर क्या आ जाएगा, y⁵। तो फाइनली क्या आ जाएगा, y2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2x a³ ओवर y⁵। ये आपका आंसर आ गया।